ओम शांति। 17/3/81। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली हैं। क्यों? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा, लास्ट में आते भी फास्ट जाए। फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार हैं। लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली हैं। जो बने बनाए पर आए हैं। पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं और आप सभी उन अनुभवी के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। डबल भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है? जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सब की अनुभवों द्वारा सेवा की है, ऐसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है वो पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है। इतना सहज अनुभव करते हुआ मुश्किल लगता है। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है। दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वो आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, ना चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज है, याद भी अति सहज है। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सीधे के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है और योग शिविर तो 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर को उठाना मुश्किल नहीं। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है, बस 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है, आप और बाप। तो योग भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल ही है सहज राज योगी। जैसा नाम है वैसे ही अनुभव करते हो। और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? वैसे मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई न कोई पुराना संस्कार सहज के रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये मुश्किल क्यों हुआ? ये होना नहीं चाहिए। आखिर ये कहाँ तक? ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों? ये व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता है तो ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हो। उसमें जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं उसमें 1 सेकंड लगता है, तो अपनी कमजोरी हुई ना
नॉलेज की, तो अपनी कमजोरी हुई ना नॉलेज की। दूसरी कमजोरी ये होती है जो समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धिवाद डायरियों में बहुत होती है, लेकिन समय पर, समय रूपी डायरी में वो पॉइंट दिखाई नहीं देती। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करके चेंज करते रहो। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में बहुत अनुभव कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे, समझा। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। अब ये मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो। बेगमपुर के बादशाह हो तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नसीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। जर्मनी पार्टी से सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त हो। बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की तकदीर को देखते हैं। जैसे बाप हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखते हैं, वैसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो। सितारा चमकता है, माया चमकते हुए सितारे को कभी ढक तो नहीं देती। माया आती है। माया जीत जगत जीत कब बनेंगे? आज और अब। ये दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन माया जीत जगत जीत बन करके ही रहेंगे। हिम्मत है ना? अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे। एक कदम आप उठाओ, 1000 कदम बाप मदद देंगे। एक कदम उठाना तो सहज है ना? तो आज से सब सहज योगी का टाइटल मधुबन वरदानी भूमि से लेकर के जाना। ये ग्रुप जर्मन ग्रुप नहीं, लेकिन सहज योगी ग्रुप है। कोई भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है। सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाप को भुला देती है। तो ये अटेंशन रखना पड़े। जब ये अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। चाहे माया के समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। आपका ही चित्र है ना कमल पुष्प, इसलिए देखो जर्मन वालों ने झांकी में कमल पुष्प बनाया है ना। सिर्फ ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं या आप भी बैठे हो? कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है। आसन को कभी भुलाना नहीं, तो सदा चेयरफुल रहेंगे। कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि सदा सहज योगी सदा चेयरफुल हैं, समझा। कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चेयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। ये 3 बातें याद करना जर्मन वालों की विशेषता है, जो मधुबन में बहुत प्यार से भागते हुए आकर्षित होते हुए आए हैं। मधुबन से प्यार अर्थात बाप से प्यार। बाप दादा का भी इतना ही बच्चों से प्यार है। बाप का प्यार ज़्यादा है या बच्चों का? आपका भी बाप से पदम गुणा ज़्यादा है। बाप तो सदा बच्चों को आगे रखते हैं। बच्चे बाप के भी मालिक हैं। देखो आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाप मालिक बनाएगा। बनेगा नहीं तो आप आगे हुए ना। इतना प्यार बाप का है बच्चों से। एक जन्म की तकदीर नहीं है, 21 जन्मों की तकदीर और अविनाशी तकदीर है। ये गारंटी है ना। जर्मन ग्रुप को कमाल दिखानी है।
जैसे अभी मेहनत करके गीता के भगवान के चित्र बनाए, ऐसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो तो आवाज़ निकले, हाँ गीता का भगवान शिव है। बाप दादा बच्चों की मेहनत को देख बहुत बहुत मुबारक देते हैं। टॉपिक बहुत अच्छी चुनी है। इस टॉपिक को सिद्ध किया तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। जैसे अभी मेहनत की है वैसे और भी मेहनत करके आवाज़ बुलंद करना। विचार सागर मंथन अच्छा किया है, चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रश्न, बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? उत्तर, उस स्थान का वायुमंडल व परिस्थिति कैसी है, उस आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी से कलराठी जमीन से 2 फूल भी निकल आए तो वो 100 से भी ज़्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते, लेकिन 2 भी 100 के बराबर देखते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। जहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है, कहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है। जहाँ भी बच्चों का जाना होता है वहाँ सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न, किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी? उत्तर, रूप और बसंत दोनों स्वरूप से सेवा करो। दृष्टि से भी सेवा करो और मुख से भी सेवा करो। एक ही समय दोनों रूप की सेवा से डबल रिजल्ट निकलेगी। अच्छा, ओम शांति।